नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश मीहर मीर समाज के अधिकृत प्रदेश कार्यकारिणी मीहर जागृति मंच समिति मध्य प्रदेश द्वारा 5 सितंबर 2021 रविवार को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर स्वर्गीय अमर सिंह मीहर की शिक्षक स्मृति में भोपाल संभाग में कार्यरत मीहर मीर समाज के लगभग 100 शिक्षकों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित कर उन्हें शॉल श्रीफल से सम्मानित किया गया है। सभी सम्मानित शिक्षकों द्वारा प्रबंध कार्यकारिणी की प्रशंसा करते हुए कहा कि समाज में केवल शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथ में समाज और देश के भविष्य निर्भर करता है। यदि शिक्षक से नैतिक शिक्षा प्राप्त कर शिक्षुओं में मान्यता सभ्यता का प्रारंभ किया जाए तो कई अनैतिक शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त शिक्षुओं ने विनाश भी किया। अतः प्रत्येक शिक्षक की शिक्षा में प्रकृति और मानस सभ्यता का नैतिक समावेश अति आवश्यक है। इस अवसर पर मीहर जागृति मंच से संरक्षक राम भाई मीहर, प्रदेश अध्यक्ष मनोहर मीहर, उपाध्यक्ष ब्रजकिशोर मीहर, सचिव लखन मीहर, सह सचिव राजू मीहर, कोषाध्यक्ष रॉबिन मीहर, सलाहकारगण रामबाबू मीहर, संतोष मीहर, लक्ष्मी नारायण मीहर, रतन मीहर, विनोद मीहर, सदस्यगण भरत सिंह मीहर, मुंशीलाल मीहर, नंदकिशोर, चंदन सिंह उज्जैनिया, मनोज महेश जी, अशोक, कमलेश, पवन आदि उपस्थित थे। आज शिक्षक दिवस है और मेहर समाज के हमारे कम से कम पूरे मध्य प्रदेश में सैकड़ों की तादाद में शिक्षक हैं। तो एक प्रेरणा मेहर जागृति मंच के माध्यम से सबको हुई और इसी कड़ी में हमने आज ऐसा दिवस था कि शिक्षकों का सम्मान किया जाए और एक मन में भावना थी बहुत दिनों से, वो आज पूरी हुई है और शिक्षकों का इसी कड़ी में हमने सम्मान किया शिक्षक दिवस के अवसर पर। आपने अपने उद्बोधन में बात कही कि शिक्षकों को अन्य कार्य करवाए जाते हैं। शिक्षक एक चीज़ों में क्या होता है कि शिल्पकार होता है और शिक्षा हमारी शिक्षा नीति के तहत मेरी जो व्यक्तिगत मानना है, मेरी व्यक्तिगत सोच है कि शिक्षकों को एजुकेशन में कार्य में लगाया जाए, क्योंकि 10 प्रकार के काम हम जब देते हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी परिवार है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है और एक देश प्रेम की भावना के तहत काम कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ एजुकेशन को ही उनको लगाया जाए तो ज़्यादा अच्छा वो कार्य कर सकते हैं। आपने व्यापार भी सुना है कि शिक्षा का जो व्यापार चल रहा है उसको भी सरकार के हम देख रहे हैं कि आजकल जो कितना निजी स्कूल है और व्यवसायीकरण कर रहे हैं और जो गरीब तबके के छात्र हैं वो पढ़ा नहीं पाते, माता पिता, और एक तरह से कई लोग बच्चों को फीस जमा नहीं कर पाते, तो जो सरकार के सामने भी समस्या आती है तो उनको स्कूल से टीसी देते निकाल देते, उनकी फीस जमा नहीं होती। तो इससे सरकार भी चिंतित है और इसका व्यवसायीकरण ना होकर एक और निजीकरण ना होकर बाजारीकरण ना होकर एजुकेशन को एक अच्छे तरीके से एजुकेशन के तहत ही लाया तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश भारत सरकार में अच्छे से अच्छी हमारी शिक्षा नीति हो सकती है। सम्मान किया गया तो क्या मानते हैं आप, कितने वर्ष आपके शिक्षक जो भूमिका थी वो निभाई? जो मेहर जागृति मंच ने जो शिक्षकों का स्वागत किया है वो बहुत अच्छा स्वागत किया है। इससे शिक्षक वर्ग को आगे चलने की प्रेरणा मिलेगी और अपना जो कर्तव्य है शिक्षक को अपना खास कर्तव्य निभाएगा और उसका जो टाइमिंग है पढ़ाने का टाइम है वो आधर इधर नहीं जाकर के अपने कार्य में व्यस्त रहेगा और कार्य में जब व्यस्त रहेगा तो बालकों की शिक्षा अच्छी होगी, बालकों को प्रकाश मिलेगा और बालक शिक्षक होंगे, परिवार इससे क्या होगा, परिवार के लोग खुश रहेंगे, परिवार को अपने बच्चों को देख करके होगा कि अच्छी पढ़ाई हो रही है और अच्छी पढ़ाई होने के बाद में सरकार के लिए भी वो कहेंगे और सरकार के कहने के बाद में अपने बच्चों को पढ़ाने की और आगे आगे चल करेंगे। मेहर समाज मेहर जागृति मंच परिवार की ओर से सम्मान रखा गया था, जिसमें हमने सबसे प्रथम सूची बनाई हमारी समाज के भोपाल संभाग में कितने शिक्षक, तकरीबन 105 शिक्षक निकल के आए। बारिश होने के कारण मात्र 71 शिक्षक उत्पादित हो पाए। जो कोरोना काल में जो शिक्षक न हो गए हैं क्या उनको भी श्रद्धांजलि दी गई? उनको श्रद्धांजलि 10 दिन पहले हमने जो आयोजन करा था स्वर्गीय उसके सर, शिक्षक दिवस से युवाओं के लिए क्या संदेश आपने? शिक्षक दिवस पे युवाओं के लिए संदेश मैं देना चाहूँगा कि शिक्षक का प्रत्येक युवा यह ना माने और सम्मान करे शिक्षक का। सरकार से क्या उम्मीद है शिक्षकों के लिए? सरकार से उम्मीद ये है कि शिक्षकों का ध्यान रखें और शिक्षक की यदि कोई बात आती है सरकार तक तो उनका पालन करे सरकार। जैसा अभी कहा कि शिक्षकों से कई काम कराए जाते हैं उसको लेकर
शिक्षकों को केवल शिक्षा का काम लिया जाना चाहिए। हाँ, नहीं तो शिक्षक तो कर्तव्य बनता है कि शिक्षा के साथ साथ में और भी कार्य करे। अरे सरकार देती है दायित्व तो करना भी चाहिए भाई, जरूरी नहीं शिक्षक। अभी जैसे मान के चलिए 2 साल के अंदर कोरोना काल चल रहा था, घर में बैठे हैं शिक्षक, तो सरकार की भी मदद करे, शिक्षक का कर्तव्य बनता है पहले। और ये प्रेरणा एक लास्ट क्वेश्चन, ये आपकी समिति द्वारा सर आप जो ये शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आपको शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए? हमारे माता पिता से हमें प्रेरणा मिली, हमारी गुरुजनों से हमें प्रेरणा मिली कि शिक्षक को हम दर्जा दिया जाए, गुरुजनों का सम्मान किया जाए। और मेहर जागृति मंच मेहर समाज प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और पूरी समिति के संरक्षक राम भाई, उपाध्यक्ष ब्रज किशोर जी, संरक्षक राजू भाई और हमारे आज के अध्यक्ष कर रहे एस सोनिया जी, OP मेहरा साहब और किशन लाल जी मास साहब, कन्हैया लाल जी और हमारे साथी गल पतन जी और चंद्र सिंह जी खड़े हुए, सबने और समिति को पदाधिकारियों ने मिलकर सम्मान समारोह रखा। और आज आप देख रहे हैं बड़े संख्या में शिक्षक हमें आशीर्वाद देने के लिए। आपने अपने उद्बोधन में एक बात कही थी कि हमारी समाज जो है चंदा नहीं लेती, चंदे वाला जो एक बड़ा मुद्दा आपने उठाया था। जी। और जो समस्त समितियां बनी हैं, मेहर समाज की अन्य समितियां बनी हैं, लेकिन उनको एक करके समाज के लिए कार्य किया जाए। हाँ, ये आपने अपने उद्बोधन में कहा था। हाँ, विचार कहाँ बिल्कुल से आया? ये विचार इस बार मिल सकती है, मुझे किसी ने बताया नहीं, मन में आया कि बाकी बात की चंदा लेने वाली समिति सफल सक्सेस हो ही नहीं सकती, समाज का उद्धार कर ही नहीं सकती है ना। जो चंदा लेंगे तो वो अपनी झांकी चमका रहे हैं, समाज का उद्धार कहाँ हो रहा है? हम सभी को 70 सालों से देख रहे हैं, हमारी सुनते चले जा रहे हैं और 40 साल 42 सालों से हम देख रहे हैं कि जब जो समितियाँ चंदा लेती हैं ना समाज सेवा हो पाती है अच्छे से और ना समाज के कुछ आगे समाज बढ़ पाती है। सर, कोविड की तीसरी लहर की भी आगाम आ चुकी है, तो उसको देखते हुए क्या सावधानी आप लोगों ने? सावधानी कोविड की लहर को देखते हुए सुनने में आया कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है ना, उसको लेकर पूरी सावधानियाँ हैं। सिर्फ मास्क को छोड़ के कहीं उठान होती है, इसलिए मास्क नहीं लगाया हमने। चलिए ठीक है, ओके।